परमादड़ी मुरारीलाल भाई साहब जो भद्रों से आए, ये साधना शिविर कार्यक्रम पे लगातार मेहनत कर रहे हैं। 10 दिन से 25 तारीख से लगातार कार्यक्रम रोजाना दे रहे हैं। गला भी बैठ गया है, मालिक की दे ही है। और जय गुरुदेव संगत आगरा इनका हार्दिक अभिनंदन तहे दिल से आभार व्यक्त करती है, क्योंकि कई वक्ता फैल हो गए। आज ग्वालियर से आने वाले थे, किसी कारणवश नहीं आए। तो ये साधना शिविर कार्यक्रम आपके गांव में चल रहा है, कल समापन है। और मालिक का संदेश यही है कि आगे क्या समय बहुत नाजुक है। इशारों में बता दिया कि जब सारी दुनिया की समस्या कहीं भी हल नहीं होती तो पंडित जी के पास जाते हैं कि देखना हमारे क्या ग्रह नक्षत्र बड़ी तकलीफ बड़ी परेशानी है, वहां भी हल नहीं होती। तंत्र के पास जाते हैं, इधर उधर चारों तरफ जाते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब गुरु पर आस्था और विश्वास हो जाएगा तो स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चा मेरे एक तीर पे कई निशाने हुआ करते हैं तो सारे काम हो जाएंगे। एक लड़का था, शिव शंकर भगवान की साधना की, लगातार पूजा इबादत करता था। साधना कुछ समय के बाद में भगवान भोले शंकर प्रकट हो गए। तो उस बच्चे से कहा, अरे बच्चा कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, हम आपकी सेवा से खुश हैं, प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि भगवान आप देना ही चाहते हो तो मुझे इतनी इजाजत दीजिए कि मैं अपने घर पर जाकर के पूछ लूं। भगवान भोले शंकर ने कहा कि आपने सेवा की है तो पूछा, लेकिन ध्यान यही रखना एक मनोकामना पूरी होगी, एक ही वरदान मैं दूंगा। बोले कि ठीक है। अपने पिताजी के पास आए, पिताजी भगवान भोले शंकर मेरी सेवा से खुश हो गए, वरदान मांगने के लिए कहा है, क्या मांगू बता दीजिए। पिताजी बोले जब भगवान खुश ही है, हमारा सारा जीवन इस झोंपड़ी में बीता है, भगवान से वरदान मांग ले, चलो एक मकान तो दे दें, इस बुढ़ापे में जाकर के तो शांति मिल जाएगी। बोले कि ठीक है पिताजी। माँ के पास गए, माँ भगवान भोले शंकर खुश हो गए, वरदान देने के लिए कहा है तो क्या मांग लूं। बोली कि बेटा 4 दिन से मैं इस घर में आई, मेरी शादी होकर के तेरे गांव में झोंपड़ी में गुजर बसर की है, आज तक कान और नाक मेरे सूने हैं, मैंने लकड़ी ये सीख लगा करके रहती हूँ। इतनी भगवान ने क्षमता नहीं दी कि मैं सोने के या चांदी के आभूषण अपने नाक और कान में डाल दूं। तो भगवान से कभी धन मांग ले, सोना चांदी मांग ले, जाते बुढ़ापे में मेरी भी इच्छाएं पूर्ति हो जाए। बोले कि सही है। अब अपनी पत्नी के पास गए कि भगवान भोले शंकर खुश हो गए सेवा से। मैया पत्नी से कहा कि कुछ वरदान मांगने के लिए कहा, क्या मांगू। बोले कि भगवान से मांगना, जब मैं मोहल्ले में निकलती हूँ तो गांव की औरतें मुंह फेर के खड़ी हो जाती है कि बंधिया जा रही है। मैं निपुती हूँ, भगवान से एक पुत्र की प्राप्ति मांग ले, जिससे आपका कुल और वंशज भी बढ़ेगा। लड़का बड़ा परेशान हो गया, क्या करे क्या ना करे। माँ का भी प्रश्न सही है, पत्नी का भी सही है, पिताजी का भी सही है, लेकिन भगवान भोले शंकर ने कहा है कि केवल एक ही वरदान दिया जाएगा। अब स्थिति में उसका मूड खराब हो गया। तो कहते हैं कि भावना में भावना, ये तुम्हारी भावना में भाव ही नहीं है। 9 दुर्गा नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है,
और जल्दी जल्दी चलिएगा। बोले एक काम करना है, लोटा चढ़ाया भगवान मैया के लिए, पटवारी के लिए। इधर कहा हे मोड़ी क्या कर लीजिए जल्दी आ जाए, वो लोटा घर नहीं दे रहे वो डालना जे काम वो काम तुम भाव तो डर लगे कहाँ है रे लोटा जल्दी करते क्या रहा तिला धूप तिला घर में कहाँ करते एक लोटा चढ़ाई काज। तो बात तो खत्म हो गया भाव। तो कह रहे भाव नामी भावना, तो भावना बेकार है, तो भाव से भज लो तो भव से बेड़ा पार है। तो बच्चा की भाव जो कि सब कुछ जाने अंतर्यामी और कृपा सिंधु मेरे सतगुरु स्वामी भाव समझ जाते हैं। तो जा रहे आए और रो रहा है बच्चा, क्या करूं? यदि माँ का आशीर्वाद मांगता हूं तो बहू का बड़ा, और बहू का आशीर्वाद मांगता हूं तो माँ दुखी, पिता का मांगता हूं तो दोनों दुखी, क्या करूं क्या ना करूं, इस स्थिति पे आ गया। जब तक एक महात्मा चल करके आए, अरे बच्चा क्यों रो रहा है? तो कहा कि महाराज ऐसी ऐसी समस्या है, भगवान खुश हो गए वरदान देने के लिए। कहा एक वरदान घर में 3 आवश्यकता है, किसका पूरा करे किसका ना करे। अरे महात्मा बोले छोटी सी बात, जाकर के अपने गुरु को पूछ ले, गुरु का काम ही यही समस्या का समाधान। इस लोक में भी समस्या हो या का समाधान और वहाँ का भी समाधान होना चाहिए। वो उसी गुरु के बारे में तो वेदों में कहा है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दस्तम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर मंडल के अंदर कोई तकलीफ हो तो गुरु वहां पर अच्छा मदद करे। तो आगे गुरु को पूछ ले कि मेरा तो कोई गुरु नहीं। बोले क्या कहा? गुरु नहीं, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000, एक निगुरे के शीश पर लाख पापी का भार, 1 लाख पापियों का भार लिए घूम रहा। गुरु ने बोले जा करके गुरु से पूछ, गुरु को तलाश कर ले। लड़का बुद्धिमान था, चरणों में गिर गया, हजूर आप ही मुझे शिष्य बना लीजिए, मैं कहाँ ढूंढूं, आप आई गए। तो वो दयालु आई थे इसी काम के लिए, और जा करके उनको नामदान दे दिया बच्चे को। बोले अब समस्या होता कि ये समस्या है, तो बोले कि ठीक है, जाकर एक ही वरदान मांग लेना महादेव से। जाकर चला जा, चले गए मंदिर में, अगरबत्ती लगाई, इबादत की, पूजा की, भगवान प्रसन्न हो गए। बोल बच्चा वरदान क्या मांगना चाहता है? पर विशेष ध्यान रखना, एक ही मिलेगा, हजूर एक ही मांगूंगा। क्या है कि 5 मंजिल बिल्डिंग हो, उसके ऊपर सोने का सिंहासन रखो, सोने के सिंहासन पर मेरी माँ अपने नाती को सोने के कटोरा में चांदी की चम्मच से दूध पिला रही है। ये वरदान भगवान भोले ने कहा, क्या कहा? 5 मंजिल बिल्डिंग हो, उसके ऊपर सोने का सिंहासन हो, सोने के सिंहासन पर मेरी माँ बैठ करके अपने नाती को सोने के कटोरा में चांदी की चम्मच से दूध पिला रही है। भगवान बोले ये बस तो आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन ये बताया किसने था? कि मेरे गुरु ने तब कहा कि गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु कृपा से कितने उतारे गए, गुरु कृपा से कितने उतारे गए भाव ते पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। तो एक में ही सारे काम बन गए। अब पंडित जी के पास लेकर चले जाते कि महादेव बाबा को पत्र में देखियो कौन सा वरदानों का ज्योतिष में नहीं मिलता। तांत्रिक के पास जाते हैं, देखियो जी जब हमें भगवान ने वरदान देने के लिए आए और ये 3 वरदान एक ही में समेटते। कहने का मतलब सिर का दर्द घोंटू पर महात्मा उतार देते हैं। और हमको भी आपको सत्संग सुनने के बाद में और धीरे धीरे करके अमल करना है। जब अमल धीरे धीरे करोगे
तो मालिक की दया कृपा की बात से आप पर होती रहेगी। और कल कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बाद कल समापन है और मालिक की दया कृपा आज भी ली और कल समय से आकर के अपनी दया कृपा का लाभ ले। जय गुरुदेव। कल का समय ऐसा कि पूजा पाठ करेंगे, टाइम होगा तो कल 10 बजे शुरू कर, 10 से 11 तक हम प्रार्थना कर लेंगे। 11 से कार्यक्रम शुरू कर देंगे, 1 बजे से 1 घंटा पहले, क्योंकि ज्यादा लेट फिर हो जाएगा। 11 करेक्ट सत्संग शुरू हो जाएगा। अब करेक्ट 12 बजे चालू करते हैं, 11 बजे से प्रार्थना 12 बजे तक। अब कल 10 बजे से प्रार्थना का दौर शुरू हो जाएगा और सेवादार उधर सेवा में लगेंगे तो 11 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि टाइम फिक्स है, आप 11:30 बजे चलो घर से, तो आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी की मालिक है जैसा समय। लेकिन कल फिक्स 11 बजे हमारे वक्ता जी बैठ जाएंगे, संदेश बाबा जी का सुनाएंगे और 10 से 11 तक प्रार्थना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और